नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एयरलाइंस से सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर जो आ रही है वो एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया ने यहाँ पर सभी लोगों को चौंकाते हुए ऐसी जानकारी शेयर करी है जिससे आप भी चौंक जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के पास तकरीबन 45 लाख लोगों का डेटा था जो कि चोरी हो चुका है। इसकी जानकारी खुद एयर इंडिया के हवाले से जारी की गई है, जहां पर एयर इंडिया ने बताया है कि साल 2011 से साल 2021 तक जितने भी पैसेंजर्स एयर इंडिया से ट्रैवल किए हैं, चाहे वो भारत में ट्रैवल किए हों या फिर दुनिया के किसी भी लोकेशन से ट्रैवल किए हों, उन सभी पैसेंजर्स के जितनी भी जानकारी थी, जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, उनकी ईमेल आईडी, यहाँ तक कि उनका क्रेडिट कार्ड का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो चुका है। यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए पैसेंजर्स अपना पासवर्ड जल्दी से जल्दी चेंज कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये बोला जा सकता है कि एयर इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूल हो चुकी है। और इस समय यदि आपने भी एयर इंडिया की फ़्लाइट से ट्रैवल किया है तो आपका डेटा भी चोरी हो चुका है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर कनाडा को लेकर आ चुकी है। कनाडा को लेकर हमने बीते कल भी आपको जानकारी शेयर करी थी कि कनाडा की फ़्लाइटें जो हैं 22 जून तक बंद हो सकती है। यहाँ पर इसको लेकर अब कंफर्म जानकारी आ चुकी है कि कनाडा की सरकार ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी अपनी फ़्लाइटों को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी कि अब जो फ़्लाइटें जो 22 मई से चालू होने वाली थी, अब वो फ़्लाइटें 22 जून से चालू होंगी। आपको बता दें कि कनाडा की तरफ से ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो 22 अप्रैल को लगाया गया था और शुरुआत में इस रिस्ट्रिक्शन को केवल 1 महीने के लिए रखा गया था, लेकिन क्योंकि 1 महीने में कोरोना वायरस को कंट्रोल में नहीं लाया गया है, जिस कारण से अब इस प्रतिबंध को 1 महीने से और बढ़ाया जा चुका है। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर बहरीन को लेकर आ चुकी है। फ्रेंड्स, जो लोग भी बहरीन के लिए ट्रैवल करने वाले थे या फिर बहरीन से सऊदी अरेबिया जाने वाले थे, उन सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अब बहरीन की गवर्नमेंट जो है सभी भारतीय पैसेंजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा चुकी है कि वो लोग अब बहरीन के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास बहरीन का रेजिडेंट वीज़ा है या फिर आप बहरीन के नागरिक हैं या फिर आप जीसीसी कंट्री के नागरिक हैं, तो ही आप बहरीन में ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा और किसी भी पैसेंजर्स को फ़िलहाल के लिए बहरीन में एंट्री करने की अनुमति नहीं है। और इसके अलावा जो बहरीन के नागरिक हैं, यदि वो भी बहरीन में ट्रैवल करते हैं तो उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहरीन में जाने के बाद 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी रखा जाएगा उनको। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर मलेशिया को लेकर आ रही है। आप में से कई सारे लोग मलेशिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, मलेशिया के लिए फ़्लाइटें अब दोबारा से चालू होने वाली है। आपको बता दें कि मलेशिया के लिए फ़्लाइटें पिछले 1 महीने से बंद थी, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग भी मलेशिया में फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें फिर दोबारा से चालू हो रही है। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस इन सभी उड़ानों को अगले 2 से 3 दिनों में चालू कर देगा। फ़िलहाल के लिए ये सभी फ़्लाइटें दक्षिण भारत के लिए यानी कि साउथ इंडियन के लिए ऑपरेट होगी। धीरे धीरे यहाँ पर और भी फ़्लाइटें जो हैं नॉर्थ इंडियन के लिए भी चालू की जाएगी। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी नेपाल में फंसे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोग भी नेपाल में गए थे दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा जो लोग नेपाल में घूमने के लिए आए थे और लॉकडाउन लगने के कारण इस समय नेपाल में फंस चुके हैं। इसको लेकर नेपाल की गवर्नमेंट कई चार्टर फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और कई दूसरी स्पेशल फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिससे फंसे हुए लोगों को उनके देश में वापस भेजा जा सके। इस समय नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय पैसेंजर्स के लिए स्पेशल चार्टर फ़्लाइटों की व्यवस्था की गई है, जिससे उन सभी लोगों को सऊदी अरेबिया भेजा जा सके जो लोग भी नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने वाले थे। फ़िलहाल के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने 31 मई तक अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ है, लेकिन जैसा उम्मीद है कि इन फ़्लाइटों को और भी आगे लंबे समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अगली खबर यहाँ पर यूके से आ चुकी है। यूके की गवर्नमेंट ने ऐसे सभी पैसेंजर्स के लिए जो पैसेंजर्स भी रेड लिस्ट वाली कंट्री से यूके में ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल टर्मिनल की व्यवस्था कर दी है। इस समय जितनी भी फ़्लाइटें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, उन सभी फ़्लाइटों के पैसेंजर्स को टर्मिनल 3 के माध्यम से
होटल में पहुंचाया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले यूके के कई बड़े डॉक्टर्स ने यहां पर यूके की गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि भारतीय कोरोना वायरस का वेरिएंट इस समय यूके में फैल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद यूके की गवर्नमेंट ने यह नया नियम लागू कर दिया है, यानी कि जो लोग भी इस समय भारत से यूके में ट्रैवल करके जाएंगे उनको लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से होते हुए सीधे होटल भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत और यूएई के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं होने के कारण बहुत सारे पैसेंजर्स कजाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और कजाकिस्तान में 14 दिन का स्टे करके ये सभी के सभी लोग यूएई में जा रहे हैं। इस समय कजाकिस्तान ने दुनिया के 13 देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा हुआ है और भी कई सारे देशों से कजाकिस्तान अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रहा है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर यूएई और कजाकिस्तान के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, जिस कारण से पैसेंजर जो हैं आसानी से अब कजाकिस्तान से यूएई के लिए ट्रैवल कर पा रहे हैं। यदि आप भी यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर लें। यहाँ पर ट्रैवल एजेंट कई सारे स्पेशल पैकेज बेच रहे हैं, जिसमें क्वारंटीन, फ़्लाइट का खर्चा और भी दूसरे तरीके के खर्चे जो हैं इंक्लूड हैं, जिसको लेकर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने पिछले 1 महीने में 100 से भी अधिक एयर एम्बुलेंस की फ़्लाइटों को ऑपरेट किया है। यहाँ पर ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की फ़्लाइटें ऑपरेट हुई हैं। इसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट इस समय और भी दूसरे फैसिलिटी जैसे कि दूसरे देशों से आने वाले मेडिकल सप्लाई को भी रिसीव करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में जितनी भी मेडिकल सप्लाई की ज़रूरत है, जो भी मेडिकल सप्लाई इस समय दूसरे देशों से आ रही है, वो सारी की सारी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड कर रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर इजराइल को लेकर आ चुकी है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चल रही लड़ाई फ़िलहाल के लिए रुक चुकी है, जिसके बाद अब दोबारा से इजराइल के लिए नई फ़्लाइटें चालू हो रही है। इसको लेकर कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने जानकारी दी है कि वो सभी के सभी एयरलाइंस कंपनियाँ इजराइल के तेल अवीव के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। यानी कि यदि आप भी अब इजराइल के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट है यूएई और सिकलिस के बीच में जो फ़्लाइटें चालू हैं। यदि आप यूएई से सिकलिस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं और आपका वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन भी नहीं होगा। इस समय यूएई की गवर्नमेंट जो है कई ऐसे देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है जहां पर पैसेंजर्स बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं, जिसमें सिकलिस भी एक देश शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे।